आपको पता है हीना रमेश भाई की भाई है। क्या तू उस माली का भाई है? तेरी औकात नहीं है मेरे घर में घुसने की। डैड आप ये क्या बोल रहे हो? सही बोल रहा हूँ। सड़क की धूल को घर में नहीं लाया जाता, उसको बाहर ही रहने दिया जाता है। और तू बैठा क्या है? चल निकल मेरे घर से। निकल रहा है या धक्के मार के निकालूं? शेखर तुम? ओ, हाय दिशु, तुम यहाँ? ये तुम्हारा घर है? हाँ ये मेरा घर है। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो और पौधों में पानी क्यों डाल रहे हो? वो एक्चुअली क्या है ना, आज मेरे भैया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो उनके बदले मैं यहाँ आ गया। और वैसे मुझे नहीं पता था कि ये घर तुम्हारा है। अच्छा तुम रमेश भैया के भाई हो? हाँ। ओह ये मेरा ही घर है। चलो ना आओ अंदर चलते हैं। नहीं यशु, मेरे को थोड़ा बहुत काम है और वो भैया की तबीयत ख़राब है ना, इस चक्कर में वो घर भी जाना पड़ेगा। अरे चलो ना यार, मेरे ही घर है, आओ ना यार, आओ चलो। आओ बैठो। वाओ, सच अ नाइस हाउस यशु। थैंक यू। अच्छा मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आती हूँ, ठीक है? ये थैंक यू सो मच। ओ हेलो, दोस्ती में नो सॉरी और नो थैंक यू, समझे? ओके मैम, ठीक है। हाय पापा। पापा मीट माय फ्रेंड शेखर, वी आर इन सेम कॉलेज। हेलो बेटा, आप खड़े क्यों? बैठो। और बताओ बेटा, घर में सब ठीक है? हाँ जी अंकल, घर में सब बढ़िया है, पर वो भैया की तबीयत आज थोड़ा ज़्यादा ख़राब है। हाँ जी डैड, आपको पता है ये ना हमारे रमेश भैया का भाई है। क्या तुम रमेश के भाई हो? जी अंकल, क्यों, कोई बात हो गई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? तुम जैसे गरीब को मैं अपने घर में घुसने तक नहीं देता, और तू यहाँ बैठ के मेरी बेटी के साथ कॉफी पी रहा है। डैड ये क्या बोल रहे हो आप? तू चुप कर। तू जिस गंदी बस्ती से आया ना, वहीं वापस चला जा। आइंदा मेरे घर के आसपास भी नजर आया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब बैठा क्या है? खड़ा हो यहाँ से। डैड आपने बहुत गलत किया। उस बेचारी की क्या गलती थी? वो तो रमेश भैया की तबीयत खराब थी, उसकी जगह काम करने आया था वो। तुझे पता है ना, मुझे गरीब लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे घिन आती है उनसे। डैड अमीर गरीब कुछ भी नहीं होता, वो भी तो हमारी तरह इंसान होते हैं ना। और वो तो मेरे कॉलेज में पढ़ता है और मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। आपने उसकी बेइज्जती करके ना अच्छा नहीं किया। तू चुप कर ईशु, और चल अपने रूम में फटाफट। क्या हुआ शेखर, इतना उदास क्यों है? आज तो काम से भी जल्दी वापस आ गया। क्या बात हो गई? अपने भैया से छुपाएगा? भैया आज मैं वहां गया था, लेकिन उन लोगों ने मुझे इतना ज्यादा जलील किया कि मैं क्या ही बताऊं। भैया ये गरीबी क्या इतनी बेकार होती है कि गरीब इंसान को इंसान नहीं समझा जाता। उनके घर में गया था मैं, इतनी बदसलूकी करी मेरे साथ कि मैं बता भी नहीं सकता आपको। अरे उनकी लड़की के साथ पढ़ता हूं मैं कॉलेज में, लेकिन देखो ना उन्हें अपने घर में तक बैठने नहीं दिया, बेइज्जत करके भगा दिया अपने घर से। बेटा हम गरीब हैं, मोहताज हैं, तुझे पता है?
आज के युग में कागज़ के नोटों की कीमत इंसान से कहीं ज़्यादा हो गई। बेटा हमारी ज़िंदगी में यही लिखा है, गरीबी में जीना, लाचारी में जीना और मर जाना। बेटा वो कहते हैं ना, चादर जितनी हो उतने ही पाँव फैलाने चाहिए। और बेटा गरीबी तो एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई तोड़ नहीं। बेटा हम गरीब लोगों की कोई औकात नहीं होती, कोई इधर से मारता है, कोई इधर से मारता है, और कई बार तो क्या होता है, हमें किस्मत ही मार देती है। और किस्मत का मारा इंसान ज़िंदगी में ठोकरें ही खाता है। ये बड़े लोग बार बार हमें याद दिलवाते हैं कि हम गरीब हैं, हमें जीने का कोई हक नहीं है। लेकिन मेरे भाई, गरीब पैदा होना कोई गुनाह नहीं है, पर गरीब मरना सबसे बड़ा गुनाह है। तो छोड़ उन लोगों को, तो अपने आज पे ध्यान दे। तेरी आज की मेहनत तेरा कल का भविष्य बदल दे। चल छोड़ ना, चला खाना खाते, चल छोड़ चला। अबे ओ राजेश, जी मालिक। इधर आ। तू अपने भाई को ना समझा ले, वो ना अपनी औकात से बाहर जा रहा है। उसको ये नहीं पता कि घर के बाहर रहने वालों की इज्जत और घर में रहने वालों की इज्जत अलग होती है। उसके ना पर निकल आए, उसकी इतनी औकात, वो मेरी बेटी के साथ मेरे घर में बैठ के कॉफ़ी पिए। आइंदा अगर उसने ऐसी हरकत करी ना, तो तुम दोनों को ना इस शहर से बाहर फेंकवा दूंगा। नहीं मालिक, ऐसा जुल्म मत करना, नादान है, बच्चा है, मैं समझा दूंगा उसको, नहीं करेगा आइंदा ऐसी गलती। ये आखिरी वार्निंग है। और अब खड़ा क्या है, निकले यहाँ से। ठीक है मालिक। शेखर, शेखर सुनो तो। हाँ बोलो, क्या काम है? शेखर, उस दिन जो मेरे डैडी ने बोला ना, मुझे बहुत बुरा लगा। शेखर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अरे इसमें सॉरी की कोई बात नहीं है। तुम्हारे डैड ने बिल्कुल सही कहा था। हम जैसे गरीबों को कहाँ हक है तुम जैसे अमीरों के सामने खड़े होने का। हमारी औकात ही नहीं है यार तुम लोगों के सामने खड़े होने की। वैसे भी आजकल पैसा इंसानियत से ज़्यादा बड़ा हो गया है। यार वो मेरी डैडी की सोच है, मेरी नहीं। और मैं अमीरी और गरीब में विश्वास नहीं रखती। उस दिन जो भी हुआ ना, सब मेरी गलती थी। मुझे उसके लिए बहुत गिल्ट है। पर शेखर, क्या हम अच्छे दोस्त नहीं बन सकते? ईशु, हम अच्छे दोस्त तभी बन सकते हैं जब हम दोनों के बीच से ये अमीरी और गरीबी की दीवार हट जाए। आप ज़्यादा बकवास मत करो। वैसे भी उस दिन तुम्हारी कॉफ़ी अधूरी रह गई थी ना। चलो अब कैंटीन चलते हैं, चलो। तुझे जो देखे तो ये फुर उड़ ही जाए। हाय है मांझा तेरा तेज, ये दिल की पतंग को काटे। हाय तुझी से कटके ये गिरे तेरी छत पे आके। हाय अरे यार ये भैया का कॉल लग क्यों नहीं रहा है? कहाँ चले गए भैया यार, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। एक बार ईशु के घर जाके देखता हूँ, कहीं वहाँ तो नहीं है। अब इसका मैम का कॉल। हाँ जी मैम, हाँ मैम, मैं करवाता हूँ प्रोजेक्ट रेडी। मैम आप टेंशन मत लीजिए, मैं प्रोजेक्ट रेडी करवाता हूँ। मैम मैं कह रहा हूँ मैं कल तक मेरे को पैसा चाहिए, पैसा। समझ में आया तेरे को? ए, जल्दी बता पैसा कहाँ है? मैम मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। यार ये क्या हो गया, क्या करूँ क्या करूँ? भाई प्लीज हमें छोड़ दो भाई। ए, उठे, चुप हो गए बैठ। तुम दोनों बाप बेटी कहीं नहीं जाओगे। ओए माल मिला क्या?
चल 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 चल। शिखा, तुम्हें तो खून निकल रहा है। इधर आओ। अगर वो कुछ पूछ रही है तो बता क्यों नहीं देते? तुझे दर्द तो नहीं हो रहा? दर्द? अंकल क्या है ना, ये दर्द तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो शब्दों की चोट का दर्द होता है उसके आगे चाकू तलवार की चोटों का दर्द कुछ भी नहीं होता। खैर, आप ये बात कहाँ समझेंगे, आपके अंदर तो भावना ही नहीं है। आप खुश रहिए, आपकी जान बच गई है, मैं चलता हूँ। बेटा मुझे माफ कर दो। आज तुमने जो हमारी जान बचाकर हम पर एहसान किया है ना, उसको मैं कभी उतार नहीं पाऊंगा। अंकल, मैंने आपके ऊपर कोई एहसान नहीं किया है, ये तो बस इंसानियत का फर्ज था जो मैंने निभाया है। अंकल, आप मुझसे बड़े हैं, आप मुझे मेरी गलती पे डांट सकते हैं, आप मुझे मेरी गलती पे मेरे कान के नीचे खींच के तमाचा भी मार सकते हैं, आपको पूरा हक है। लेकिन आपको कोई हक नहीं है कि आप मेरी गरीबी का मजाक उड़ाएं। अंकल, पता है, एक गरीब इंसान अपनी जिंदगी में वैसे ही बहुत कुछ झेल रहा होता है, बहुत सारी परेशानियां होती हैं उसे। 2 वक्त की रोटी उसके लिए एक बहुत बड़ी मंजिल की तरह होती है, और उसके कई सपने होते हैं, वो पढ़ना चाहता है, लिखना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। पर अफसोस कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं जो उसके मनोबल को तोड़ देते हैं, गिरा देते हैं। ये मनोबल तब बहुत ज्यादा गिरता है कि उसके कोई अपने सच्चे दोस्त के घर वाले उसका मजाक उड़ाते हैं। वो तो जैसे ऐसे टूट जाता है कि क्या ही कहे। कई बार तो उसे ये समझ में नहीं आता है कि वो किस चीज की सजा झेल रहा है, सिर्फ इसी चीज की कि उसके पास चंद नोट कम है। अंकल, अब आप ही बताइए ना, क्या चंद कागज के टुकड़े इंसानियत से बड़े हैं? नहीं ना, तो फिर क्यों करते हैं लोग ऐसा? मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है अंकल, बस मेरी आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि कभी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि ऐसे में ना आप उस बंदे के सपनों को तोड़ रहे होते हो, उसे झकझोर रहे होते हो, उसे परेशानी में डाल रहे होते हो। ऐसे ही एक छोटे से मजाक से कई लोग अपने सपने छोड़ देते हैं। बस अंकल, इतना मत करना आप, बाकी मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। बेटा उस दिन जो मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी करी, उसके लिए मैं तुम्हारे से माफ़ी मांगता हूँ, और मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ बेटा। अगर आज तुम टाइम पर नहीं आते तो ना जाने क्या हो जाता। मेरे घर की इज्जत और मेरे घर का पैसा सब चला जाता। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ बेटा, मुझे माफ़ कर दो। आओ बेटा, तुम उधर बैठो। ईशो, तू फटाफट पट्टी लेके आओ बेटा, तुम इधर बैठो। तो आज की हमारी इस वीडियो में हमने देखा कि हमें किसी भी इंसान को गरीबी और अमीरी से जज नहीं करना चाहिए। इंसान की हमेशा हमें इंसानियत देखनी चाहिए, और इंसानियत का जो संदेश है वो हमें चारों ओर फैलाना चाहिए। तो यार, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। लव यू ऑल, टेक केयर, सी यू।